गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप सब लोग को एक नया वीडियो फिर से देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो जो नए व्यूवर्स हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहें, जिससे कुछ नया सीखने को मिले तो उसको ज़रूर नोट कर लें। और जो उन्हें आ रहा है तो कोई बात नहीं, और कुछ नया लगे तो ज़रूर नोट करिए, और इसको इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहिए, और अपने रिश्तेदार भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जिनको भी अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि इस चैनल पर हम कुछ नया ही और छोटे में लेकिन अच्छा चीज़ें आप लोग को सीखने का मौका देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख जाते हो। तो पिछले वीडियो मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बनाया था जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, और आज का भी उसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स नाम से परिचित तो हो गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रेजल वर्ब्स वह वर्ब होता है जो प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर अपनी मीनिंग बिल्कुल अलग कर दे। द वर्ब विच मेक्स completely different meaning by combining any preposition। अगर हम किसी preposition को combine कर दें, उसके साथ जोड़ दें, उसके साथ लिख दें, उसके साथ, और उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग कर दें, तो इसी को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो आज का फ्रेजल वर्ब्स है कम, COME। एक वर्ड है COME, इसी से हमने एक वर्ड कम से एक वर्ब है जिसको आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, देख रहे होंगे जैसा कि आप सब लोग। जैसे कि कम के बाद अगर हम लेते हैं अबाउट, कम अबाउट, तो कम अबाउट का मतलब होता है हैपन। हैपन मीन्स घटित होना। जैसे हम कहें कि हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, वाई डज दिस सिचुएशन कम अबाउट, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा कैसे घटित हो गया। एक दूसरा वर्ड है कम ऑफ, OF, सिंगल F है। तो कम ऑफ मीन्स होता है किसी जगह से उत्पन्न होना, ओरिजिन होना, ओरिजिनेट होना, पैदा होना। जैसे अगर हम कहें कि आकाश अंबानी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, राहुल गांधी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। इसी का एक इडियम है टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना मतलब धनी परिवार में पैदा हो जाना। लेकिन यहाँ है टू कम ऑफ मीन्स सिर्फ पैदा होना। अगर देखेंगे कम OFF ऑफ, इसका मतलब होता है हैपन या सक्सीड, सफल होना। जैसे बोलेंगे ही केम ऑफ इन हिज प्लानिंग। इससे भी एक इडियम बनता है आप लोग का कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसी के साथ है कम OFF ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब भी होता है सक्सीड। एक फ्रेजल वर्ब के रूप में कम ऑफ है टू हैपन और सक्सीड, लेकिन कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स एक इडियम है, इसका भी मतलब होता है टू सक्सीड। तो नोट कर लीजिएगा, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका जो कम ऑफ एज है ओरिजिन होना। दूसरा उसका इडियम मैंने आपको बताया अभी कि टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ONE', वंस माउथ, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो कम ऑफ उत्पन्न होना, कम OFF ऑफ मीन्स यहाँ पे कम ऑफ मीन्स हैपन या सक्सीड। दूसरा दिया कम आउट। अगला वर्ड है कम आउट। कम आउट मीन्स होता है टू कम इन टू पब्लिक व्यू, उजागर हो जाना, जग जाहिर हो जाना। कहते हैं कि इफ़ यू डोंट कंट्रोल दिस सिचुएशन दिस विल कम आउट, ये बाहर आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा। इस तरह से अगला वर्ड है कम अराउंड। कम अराउंड मीन्स होता है टू एक्सेप्ट या दिया टू एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, समवन्स ओपिनियन, किसी की बात को, किसी की राय को मान लेना। लेकिन इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो किसी दूसरे की बात मान करके अपने विचार बदल देना, टू चेंज वन्स ओपिनियन बाय एक्सेप्टिंग समवन अदर्स ओपिनियंस। तो यहाँ दिया हुआ है कम अराउंड। ही ऑलवेज कम्स अराउंड, whenever he has to express anything he always comes around। तो आप कह सकते हो इस तरह से कम अराउंड। एक है वर्ड है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है टू डू व्हाट इज़ नीडेड, टू डू व्हाट इज़ नीडेड, जो ज़रूरी हो वही करना। आई ऑलवेज कम थ्रू
I always come through in my classroom. I always come through every time. तो इस तरह से कह लें कि कम थ्रू की मीन्स होती है यहाँ पे टू डू व्हाट इज़ नीडेड. कम थ्रू मीन्स टू डू व्हाट इज़ नीडेड. दूसरा दिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कम अक्रॉस. ये जो कम अक्रॉस है काफ़ी एग्जाम में पूछता भी है आप लोग को. इसका मतलब है टू फाइंड आर टू मीट समबडी सडनली. टू फाइंड आर टू मीट समबडी सडनली या टू फाइंड समथिंग सडनली. तो इसमें करता है क्या आप लोग के प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, जो कम अक्रॉस दे देता है, जो कम के साथ अक्रॉस देता है उसके साथ सडनली भी दे देता है. यही आपका एरर बन जाता है वहाँ पे. जैसे अगर हम कहें आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द मार्केट सडनली, तो यहाँ पे सडनली क्या है, गलत है. इसको आप लोग ध्यान दें कि जहाँ पे कम अक्रॉस आ जाए तो उसके साथ कभी भी एक सडनली वर्ड को ना जोड़ें, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस जो गलत हो जाएगा. When I was searching my pen, I came across my old pen suddenly. तो सडनली यहाँ पे काट दीजिएगा, सडनली नहीं होगा, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब होता है ये अचानक कोई चीज़ पा जाना. आगे दिया कम डाउन. कम डाउन मीन्स होता है किसी चीज़ की कीमत को कम हो जाना, किसी चीज़ की कीमत का कम होना. टू बिकम लोअर आर चीपर, सस्ता हो जाना. जैसे ड्यू टू इलेक्शन प्राइसेस आर कमिंग डाउन. अभी देखेंगे सिलेंडर का 200 रुपया कम हो गया है. तो कम इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन आ रहा है. अगर इसी तरह से महंगाई होगी तो जनता समझदार है, क्या करेगी पता नहीं. तो सबको डर लग रहा है कि अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर एवरीवन विल गेट एंग्री. वैसे तो जनता खुद परेशान है, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं, क्योंकि उस हिसाब से सबका इनकम नहीं है. अगर इनकम होता तो ये महंगाई समझ में नहीं आती. तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू डियरनेस, एवरीवन इज़ इन हॉट वाटर. सब कोई परेशान है, बट गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग पीपल. सो वी कैन से दैट द प्राइसेस आर कमिंग डाउन ड्यू टू सम रीजन्स. कुछ कारण से प्राइसेस जो कम हो रही हैं उसको लोअर हो रही हैं, चीपर हो रही हैं. तो कम डाउन मीन्स टू बिकम लोअर आर चीपर. अगला वर्ड टू कम फॉरवर्ड. टू कम फॉरवर्ड इसे कहते हैं ना, अगर आपको कोई मुसीबत हो, कुछ समस्या हो तो कोई आगे आके आपकी मदद करे. तो ही केम फॉरवर्ड. हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू वेन एवर यू आर इन हॉट वाटर, वेन एवर यू आर इन ट्रबल, हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू. तो कम फॉरवर्ड मीन्स होता है कि आगे बढ़कर आना. किस लिए आना, टू ऑफर हेल्प, किसी की हेल्प करने के लिए आना, किसी की मदद करने के लिए आगे आना. तो कम फॉरवर्ड मीन्स आगे आना, किस लिए, टू ऑफर हेल्प, किसी को जो अपना सहायता देने के लिए. अगला दिया लास्ट वर्ड है आपका टू कम बाई. कम बाई भी एक अच्छा वर्ड है. कम बाई भी एग्जाम में पूछता है. जैसे देखिए कम अक्रॉस, कम बाई, कम अबाउट, कम ऑफ, कम ओ एफ ऑफ. इस तरह के क्वेश्चन वर्ड जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं. तो आप लोग अगर देखेंगे कोई भी एसएससी का हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या सी टेट का हो, तो छोटे छोटे वर्ड जो है आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं. क्योंकि कई बार जो वर्ड पावर होता है आपको वोकेबुलरी से वर्ड पावर पूछ देगा, या कभी कभी क्या करेगा सेंटेंस बना देगा, उसको अंडरलाइन कर देगा, कहेगा इसकी मीनिंग क्या होगी, सिमिलर मीनिंग, फाइंड द सिमिलर मीनिंग. तो सिमिलर मीनिंग कैसे पाएंगे, जब आपको ये पता रहेगा तब. तो कम बाई लास्ट वर्ड है. कम बाई मीन्स टू फाइंड आर टू गेट समथिंग. आई केम बाई अ पेन व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट. रास्ते मुझे एक कलम मिल गई, पा गया. तो कोई भी चीज़ अगर आपको पाई, ही डिड नॉट कम बाई एनी जॉब, उसको कोई नौकरी ही नहीं मिली. ही वॉज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब बट ही डिड नॉट कम बाई इट. वह एक नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जो है इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें. जो लोग नए हैं वो तो निश्चित रूप से कर लें, और जो लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उनको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगला वीडियो क्या है. डेली कुछ न कुछ कोई न कोई नया वीडियो डालते रहते हैं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम तक कुछ न कुछ तो उनको तैयार हो जाए, और एग्ज़ाम में जब जाएँ तो ये सब चीज़ें वर्ड उनके लिए कोई दिक्कत ना करे. बहुत सारे वीडियो हमने डाला हुआ है इसके पहले, कि जैसे आर्टिकल्स पे है, एडजेक्टिव पे है, प्रोनाउन पे है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब का है. तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पार्ट्स के हमने जो वीडियो डाला हुआ, सब अगर जो नहीं देखा है इस चैनल पे तो आप जा कर के इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर HARIBANSH डालेंगे तो आपको हरिवंश और सर तो मिल जाएगा आपको. और
जो लोग हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, इस चैनल को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसको जो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और करवाएं भी अपने दोस्तों से जो लोग ना किए हों। और इस सब जितने विद्यार्थी हैं, अगर कोई चीज़ देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, जिससे उनको सब कुछ A to Z समझ में आ जाए। ये नहीं कि खोला, फट से देखा, 2-4 मिनट देखा, बंद हो गया। तो वीडियो भी हमारी बड़ी लंबी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है। तो आप सब लोग इसको देखें ध्यान से, और देखने के बाद अपना अपना कमेंट ज़रूर दे दें। जैसे कुछ विद्यार्थी तो रेगुलर हमारे हैं जो कमेंट अपना देते रहते हैं, बताते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उनको क्या अच्छा लगा। तुम्हारे बहुत से अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे तो हमारे सभी हैं, लेकिन कुछ तो हैं जो रेगुलरली अपना कमेंट देते रहते हैं और लाइक भी करते हैं। तो आप सब लोग इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर कुछ आप लोग को और नया कुछ सीखने को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वो भी मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। एंजॉय योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।